बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, सिक्योरिटी जराये का रद्दमल। कहा बानी कौन है जो बताएं फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और करवाते रहे। सिक्योरिटी जराये का रद्दमल। 190 मिलियन पाउंड का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। एहतसाब अदालत को फैसला करने की इजाजत दे दी। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड पेश कर दिया। तोशाखाना 2 रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मुअस्सर करार दे दी। $190 मिलियन का केस, मुलजमान के वकला की अदम दस्तियाबी के बाइस नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरह न हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज, कहा वकला सफाई ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, 8वीं बार भी जिरह नहीं की। अगर 3 मरतबा गवाह पर जिरह न हो तो हक़ दिफा खत्म हो जाता है। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। पंजाब हर चीज में सबसे आगे, तरक्की देखकर बाकी लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। हर रोज 16 घंटे काम कर रही हूं, खुद आराम से बैठती हूं, न ब्यूरोक्रेसी को बैठने देती हूं। आने वाले दिनों में मेहनत रंग लाएगी। मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब, अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा शहरी इलाकों में 1 से 5 मरला और देहात में 1 से 10 मरला जगह रखने वालों को 15 लाख का कर्ज मिलेगा। वापसी 7 साल में की जाएगी। माहाना किस्त 14,000 तक होगी, कोई सूद नहीं होगा। बिजली के बिलों में भी रिलीफ दे रहे हैं। हमने पहले लीड ली है, कोई चमकता हुआ प्रोजेक्ट बनाते तो हमारी भी वाह वाह होती। थरकोल की 3000 मेगावाट बिजली फैसलाबाद जाती है, हमारी सरमाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। वज़ीर आला सिंध की सहाफियों से गुफ्तगू, पता नहीं विफाकी हुकूमत IPPs के माहिदों को कैसे आगे ले जा रही है। बिजली की इंडस्ट्री को मुकम्मल रीस्ट्रक्चर करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिस सूबे से गैस निकलती है उसका पहला हक बनता है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं। मरियम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के असाब पर बुरी तरह सवार। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जितना वक्त जलने कुड़ने में लगाते हैं उतना काम पर फोकस करते तो सूबों का ये हाल ना होता। मुखालिफिन बुग़्ज़े मरियम में 5 साल तक हसद में जलने की ड्यूटी अंजाम देते रहेंगे। अज़मा बुखारी का तंज, कहा एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी, दूसरी 11 साल के बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान नहीं छुड़ा सकी। फैज हमीद का ट्रायल, फौज का अंदरूनी मामला, कमेंट नहीं करूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू, कहा इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, इसे इतना ना बढ़ाएं जिससे मुल्क का नुकसान हो। तब्दीली आई तो फजलुर रहमान हमारे साथ बैठ जाएंगे। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ज़िया लांगू डी नोटिफाई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का PB 36 कलात के साथ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उजरदारी दायर की थी। NA97 फैसलाबाद में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दोबारा गिनती पर पहले एक फैसला दे चुके हैं। RO के मुताबिक दोबारा गिनती की दरख्वास्त मिली ही नहीं। लीगी उम्मीदवार के वकील रिटर्निंग अफसर को दी गई दरख्वास्त का रिकॉर्ड न दिखा सके। इलेक्शन कमीशन की भी दरख्वास्त मौसूल न होने की तस्दीक। फायरवॉल का लफ्ज कहीं नहीं, वेब मैनेजमेंट सिस्टम है जो पहले से लगा हुआ, कोई नया निजाम नहीं आ रहा, पहले से मौजूद निजाम ही अपग्रेड किया जा रहा है। चेयरमैन PTA की गुफ्तगू, कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बोले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड इनक्रप्टेड होते हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो मालूमात तक रसाई कर सके, ये सिर्फ मीडिया में जेर बहस मौजू है। फायरवॉल का निजाम PTI के दौर में ही लाया गया, 2019 में मंजूरी हुई। VPN बंद नहीं किए जा रहे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का कहा है। फायर ऑप्टिक केबल में खराबी और VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट डाउन हुआ। 27 अगस्त मसला हल हो जाएगा। कायमा कमेटी ने IT, टेलीकॉम सेक्टर और इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान की तफसीलात तलब कर ली।
बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात का इल्जाम। FIA साइबर क्राइम में मुलजिम फरहान आसिफ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम का दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म गैर मुल्की चैनल को गलत मालूमात देने को भी तस्लीम कर लिया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 28 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। बस में 53 अफराद सवार थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। 10 ज़ायरीन का ताल्लुक खैरपुर मेरस, 6 का कंदकोट और दीगर का लाड़काना से है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का हादसे पर रंजो गम का इजहार। वजारत खारजा को मैयत पाकिस्तान लाने और जख्मियों की बरवक्त इमदाद की हिदायत। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस। कराची की अदालत ने मुलजिमा नताशा को 14 रोजा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। डॉक्टर्स ने मुलजिमा की दिमागी हालत ठीक करार दे दी। अहले खाना डॉक्टर्स को माजी का रिकॉर्ड भी पेश न कर सके। हादसे की मजीद CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून की गाड़ी को तेज रफ्तारी से सर्विस रोड पर आते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। बारिशों के बाद दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद के 35 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया की जानिब से कैंप न लगने पर शहरियों ने हिफाजती बंदों पर डेरे डाल लिए। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। हेड मोहम्मद वाला पर आरजी बंद पर खैमा बस्ती कायम। राजनपुर के कई देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। जमीनी राबते मुनक़ता, लोग फंस गए। चित्राल अपर में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस 3 अफराद जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हुए। स्मगलिंग में मुलविस अफराद को मईशत का नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। स्मगलिंग के नासूर को खत्म करने के लिए कोशिशें तेज करने का हुक्म। मुतल्लिका इदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी होना खुश आइंद करार दे दिया। FBR, वजारत दाखिला और दीगर इदारों को ताउन मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। सरहदी इलाकों में रोजगार के बेहतर मौके देने के लिए जामे हिकमत अमली तलब कर ली। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी ताखीर का शिकार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी। दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर ना होना बड़ी वजह करार। हुकूमत कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए कोशा। IMF ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और खुफिया तौर पर माली मुआवनत कर रही हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अस्करियत पसंद भेज रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मुतासरीन दहशतगर्दी के आलमी दिन पर पैगाम। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। इंतहा पसंदी को हवा देने वाले बुनियादी असबाब का सदेबाब करना नागुज़ीर करार। इसराइल की खून रेजी जारी। मार्केट, स्कूल और मोबाइल शॉप पर हमले। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 40,173 हो गई। शिकागो में इसराइली कौंसल खाने के बाहर फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइल को अचानक और गैर मुतवक्के हमले से हैरान कर सकते हैं। इस्माइल हनिये के कत्ल का बदला इसराइल से जरूर लेंगे, ईरान का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के मुताबिक गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर मनफी असर न पड़े। जवाबी कार्रवाई में एहतियात से काम लेंगे। आखिरकार ग्राउंड खुश्क हो गया। 4 घंटे की ताखीर के बाद पाक बांग्लादेश टेस्ट शुरू। बंगाल टाइगर्स की दावत पर शाहीनों की बैटिंग। 3 रन्स पर पहला खिलाड़ी आउट। अब्दुल्ला शफीक 2 रन्स बनाकर आउट। आज सिर्फ 48 ओवर्स का खेल होगा। कौमी टीम में 4 फास्ट बॉलर्स शामिल। शान मसूद पहली बार होम सीरीज में क़यादत कर रहे हैं।